हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके बारे में। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS किसी भी नाम से बोला जाए उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ब्रेन का जो हमारा पार्ट है, 3 डिफरेंट पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये कैसे इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंक्शंस जो देखे जाएं हर एक रीज़न के, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कल के वीडियो में। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर यदि क्या होता है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, कोई पॉइंटेड चीज़ हो या फिर कोई एनिमल हो जो कि स्कैरी है, पॉइजनस है। जैसे एनिमल्स में अगर बात की जाए कि बहुत सारे लोगों को डॉग से डर लगता ही लगता है, इवन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। या फिर पॉइजनस एनिमल की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्नेक हो गया, सांप हो गया। अगर अचानक से हमारी आंखों के सामने हम नॉर्मली जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं और अचानक से क्या हुआ कि सांप आ गया, तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से विद इन अ सेकेंड एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इससे हर एक इंसान जो है कभी ना कभी लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब अगर यदि इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है एकदम अचानक से ऐसा कुछ होने पर। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, पॉइंटेड हो। या फिर एनिमल्स की अगर बात की जाए जो कि स्कैरी हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट में जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट आता है या फिर इवन हम आते हैं तो हमने ये एक्सपीरियंस किया ही हुआ है अपनी लाइफ में कि अचानक से हम अपनी बॉडी जो है या बॉडी पार्ट जो है उसको पीछे की तरफ खींच लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है रिस्पॉन्स का, ये किसके थ्रू होता है? सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलेंट्री, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो रिस्पॉन्स का प्रोसेस है वो पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमारा कोई भी एफर्ट, कोई थॉट नहीं लगा हुआ होता, इनवॉलेंट्री अपने आप नेचुरली हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरीके के एक्शन को जनरेट कराने में, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा हम फिर से समझ लेते हैं कि अगर यदि किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट जो है जिससे हम फेस कर रहे हैं, हॉट हो, कोल्ड हो, स्कैरी एनिमल्स हो, पॉइजनस हो, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही सडन एक रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स जो है उसको क्रिएट करती है। तो ये रिस्पॉन्स जो है प्रोसेस का वो किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू होता है, जो कि इनवॉलेंट्री होता है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, वो अपने आप नेचुरली हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अपना करता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड वन अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अगर यदि कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट सेशन में भी ज़रूर कमेंट करें। इवन इसके अलावा अगर यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर पर्टिकुलर चैप्टर या किसी भी तरीके से कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। नाउ द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, एंड वन एफरेंट
जिसको हम इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस है, इस पाथवे की अगर यदि बात की जाए तो इसमें एक अफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम रिसेप्टर की तरह यूज़ करने वाले होते हैं, वो चाहिए ही चाहिए होता है। साथ ही साथ एक इफरेंट इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन जो है वो चाहिए होता है। और ये दोनों के दोनों जो हैं अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन एक सीरीज़ में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। दी अफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल। यहाँ पर हमसे कहा गया है, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिफ्लेक्स पाथवे है, इसमें हमारे पास एक अफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, एक एफरेंट न्यूरॉन जो है होना चाहिए, जो कि सीरीज़ में अरेंज होते हैं। अब इन दोनों में से ये जो अफरेंट वाला है, जिसको हम रिसेप्टर के नाम से भी जान रहे हैं, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए या फिर टिश्यूज़ जो हो गए, जब कोई स्टिमुलाई अप्लाई होता है या फिर हमारी बॉडी किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये क्या करता है, सिग्नल जो है उसको रिसीव करता है, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर के नाम से भी हम इसको जान रहे हैं। सो यहाँ पर हमसे यही बताया गया है, दी अफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन और ट्रांसमिट द इम्पल्स बाय अ डोर्सल नर्व रूट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपल सा कहने का मतलब ये हो गया कि जो जब भी हमारी बॉडी पार्ट जो है या फिर बॉडी, ठीक है, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, तो एक क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। उस सिग्नल को अफरेंट न्यूरॉन का जो रिसेप्टर है वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, डोर्सल नर्व रूट के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये काम हो गया अफरेंट न्यूरॉन का। अब जब कोई भी सिग्नल, कोई भी इम्पल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमारे पे पहुंच गए, वहाँ पर इसका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इस सिग्नल को कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जो हैं, वहाँ तक बैक जो पहुँचाने का काम करेगा वो कौन करेगा, इफरेंट न्यूरॉन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी समझेंगे। अभी के लिए मैं इतना थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं कि इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है। फिर देन इफरेंट न्यूरॉन कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दिस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क। कहने का मतलब ये हो गया कि अफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जो भी मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचा था, अब वो कहाँ पर आएगा, इफेक्टर तक आएगा, बॉडी पार्ट्स, बॉडी टिश्यूज़ जो हैं वहाँ तक आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वहाँ तक आने के जो प्रोसेस होगा उसको हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नी जर्क जो रिफ्लेक्स होता है उसकी फॉर्म में हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो मूव करके चलते हैं स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नी जर्क जो है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये हमारा नी वाला जो पार्ट है वो आया, यहाँ पर क्या है, कोई स्टिमुलस जो है वो आया, मीन्स हमारा बॉडी का जो पार्ट है किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया, उसकी वजह से क्या होगा कि जो मसल स्पिंडल हैं, दैट मीन्स कि अफरेंट पाथवे स्टार्ट होगा। यहाँ से मसल स्पिंडल्स जो हैं उनमें अफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, कोई भी किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमारा बॉडी पार्ट आया, तो ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हुआ और यहाँ से ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है हमें, ये चल रहा है हमारा अफरेंट पाथवे। रिसेप्टर पर सिग्नल मिला, अफरेंट पाथवे जो है उसके थ्रू डोर्सल रूट जो है
डोर्सल नर्व रूट के थ्रू होते हुए ये सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, इंटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ये सारे के सारी जो रीजन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो उसको क्या करेंगी, एनालाइज करेंगी, प्रोसेस करेंगी। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद अब ये जो स्टिमुलस आया था वो इफरेंट पाथवे देख सकते हैं, येलो एंड रेड कलर की लाइन से हमें दिख रहा है। तो इफरेंट पाथवे के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा इफेक्टर के पास में। ठीक है, इफेक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास जाने का जो प्रोसेस है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। और यहाँ से ये इस तरीके को जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या था, ये था रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर गया, जाने के बाद एक हमारी बॉडी जो है, नी जो है, उसने रिस्पॉन्स जो है वो शो किया, जिसको हम नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो है उसका क्या मैकेनिज़्म है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बहुत थोड़ा सा छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट रहता है जिसके बारे में हम देख लेते हैं, और इसका डिटेल में डिस्कशन जो है वो कल के वीडियो से स्टार्ट होने वाला है। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेरीज दी हुई हैं। हैव you ever thought how do you feel the climatic change in the environment? कभी हमने ये चीज़ फील की है कि जो क्लाइमेटिक चेंज है, मीन्स एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है वो कैसे होता है। हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसका कलर जो है उसको देख पाते हैं। हाउ डू यू हियर अ साउंड, कैसे हम एक साउंड जो है उसको सुन पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो इसके लिए क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो सब के सब क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। सो द सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने भी टाइप के चेंजेस होते हैं, जैसे कि विंटर का वेदर है और उसके बाद समर आ गया, इस तरीके से, या फिर कभी बारिश होने लग गई, कभी बहुत तेज़ हवा चलने लगे, तो जो एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, ये सब के सब चेंज हम कैसे जान पाते हैं, हमारी बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट सिग्नल जो है उसको भेज देते हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सिग्नल जाता है। सिग्नल जाने के बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। सो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, आँखों से, कानों से सुन पाते हैं। ये इस तरीके से प्रोसेस चल रहा होता है। Signals are then sent to different parts सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। अब ये जो सिग्नल्स की प्रोसेसिंग हो जाती है, उनको एनालाइज कर लिया जाता है, तो उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स जो हो गए बॉडी के वहाँ पर, या फिर डिफरेंट सेंटर जो है ब्रेन के वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन सेंस चेंज इन द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से हम एनवायरनमेंट में चेंज जो है उसको सेंस कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द आई। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इसमें हम पर्टिकुलरली अगर सेंसरी ऑर्गन, जो विज़न के लिए सेंसरी ऑर्गन है जिसको हम आईज़, आँख के नाम से जानते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस देखेंगे, उसका मैकेनिज़्म कैसे है, विज़न मैकेनिज़्म जो है वो चीज़ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर यदि हम सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग, सुनने के लिए जो सेंसरी ऑर्गन है, ईयर जिसको बोलते हैं, कान, तो कैसे हम अपने कान के थ्रू सुन पाते हैं, इसका पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो आज का वीडियो इतना ही है। कल के वीडियो में हम आई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है हियरिंग के लिए, दैट इज़ हमारा कान, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।